सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी में आज हम पाठ 8 राखी का त्योहार का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे, मतलब इसका रिवीजन करेंगे। हम चैप्टर आप पढ़ चुके हो, एक्सरसाइज जो अभ्यास कार्य है वो भी हम कर चुके हैं। तो आज मैं आपको ये चैप्टर दोबारा बताती हूँ कि इसमें क्या है, क्या करना है हमें। ठीक है, तो ये जो पाठ है वो राखी के त्योहार के ऊपर दिया हुआ है। राखी का त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन के महीने में जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन सब लोग क्या करते हैं, इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं, उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तो राखी के त्योहार को लेकर वैसे तो बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं, पर आपके जो पाठ में है कहानी वो है मेवाड़ की रानी कर्मावती और दिल्ली के राजा हुमायूं, दिल्ली के बादशाह हुमायूं की कहानी है कि एक बार मेवाड़ की रानी कर्मावती जो है वो मुसीबत में पड़ जाती है। तो वो दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है और राखी भेजने के साथ वो उनसे उम्मीद करती है कि वो आकर मेरी मदद करें। फिर दिल्ली के बादशाह हुमायूं अपने सारे काम छोड़कर रानी कर्मावती की रक्षा करने आते हैं। तो राखी का मतलब क्या होता है, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कठिन शब्द दिए हुए हैं, आपने अपनी नोटबुक में लिख रखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ से नोट कर लेना। कठिन शब्द हम क्यों लिखवाते हैं, ताकि आपको ये शब्द बोलने आ जाए और इन शब्दों में कहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है ये आप सब आपको पता चले। तो यहाँ है जल्दी, रविवार, रक्षाबंधन, त्योहार, कलाई, तिलक, कर्मावती, दिल्ली, रक्षा और लास्ट में है राजस्थान। ठीक है, तो ये है इसके कठिन शब्द। उसके बाद यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ कौन कौन से हैं मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, आपकी नोटबुक में भी दिए हुए हैं। शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। तो पहला है भोर। भोर का मतलब होता है सुबह। भोर मतलब सुबह, सुबह। हिंदी में एक चीज आप याद रखो, आपको लर्न तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन हिंदी में लिखने में मिस्टेक्स होती हैं। तो जब भी आप लर्न करते हो उसको राइट करके देखना है। ठीक है, सेकंड है हमारा अवकाश। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी। नंबर 3 पर है हमारा पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है, जैसे हमारे ये जो अंग्रेजी के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही हिंदी के महीने भी होते हैं। चैत्र, बैसाख, साठ, सावन, है ना। तो पूर्णिमा जो हिंदी के महीने हैं उनका आखिरी दिन होता है। तो इसका मतलब है माह का अंतिम दिन। माह मीन्स होता है महीना, माह का अंतिम मीन्स होता है आखिरी। तो पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, महीने का आखिरी दिन। नेक्स्ट है यहाँ नंबर 4 रक्षा करना। रक्षा करना का मतलब होता है बचाना, किसी भी मुसीबत से बचाना। उसके बाद नंबर 5 पर है हमारा वचन। वचन का मतलब होता है वादा, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉमिस भी बोलते हो ना। वचन, वादा। मुसीबत, परेशानी। मुसीबत का मतलब होता है परेशानी। इनको ये ध्यान रखना कैसे लिखना है, कौन सी मात्रा आएगी, कौन सी छोटे होगी, छोटी की मात्रा किस तरह से लगानी है। नेक्स्ट है बादशाह। बादशाह का मतलब होता है राजा। बादशाह, राजा। और लास्ट है इसमें बिछावन। बिछावन का मतलब होता है बिस्तर। सॉरी, बिस्तर इधर इस तरफ दिया हुआ है, बिस्तर। और बिस्तर का अर्थ लिखना है हमें। तो बिस्तर का अर्थ होता है बिछावन। तो ये हो गए यहाँ हमारे शब्दार्थ। ये शब्दार्थ भी आपकी नोटबुक में नहीं है तो आपको यहाँ से लिखने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी इसकी अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास कार्य। तो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से याद कर सकते हो।
तो इन प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए आपको सबसे पहले पाठ पढ़ना होगा। आपको पाठ की कहानी पता होनी चाहिए। तो इसमें पहला ये तो है मौखिक प्रश्न, मतलब ये तो हम आपसे ओरली पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना है। उसके बाद ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स आपको, इनके उत्तर आपको लर्न करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए क्यों कह रही है। आप पाठ पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि माँ मीनू को जल्दी सोने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। तो आपको लिखना है क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। नेक्स्ट है हमारा, रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन का महीना कौन सा होता है, जो बारिश का मौसम होता है, बारिश का जो महीना होता है ना, उस महीने में रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है। तो रक्षाबंधन के दिन बहन को कौन उपहार देता है, भाई। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। नेक्स्ट है हमारा, रानी कर्मावती ने किसे राखी भेजी थी। आप ये पाठ पढ़ना, इसमें कहानी दी हुई है, उसमें सब, इस पाठ में सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। जब आप पाठ पढ़ोगे ना तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत आराम से लर्न हो जाएंगे। सिर्फ आपको लिखते टाइम ध्यान रखना है कि मात्रा की मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। तो रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। लास्ट है, मीनू किसे राखी बांधेगी। मीनू अपने भाई रवि को राखी बांधेगी। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। उसके बाद यहाँ इसमें कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनिए और खालिस्तान भरिए। तो यहाँ हर वाक्य के बाद में दो शब्द दे रखे हैं। उन 2 शब्दों में जो सही शब्द है वो आपको इन खालिस्तानों में भरना है। जैसे बहन भाई की खालिस्तान पर राखी बांधती है, तो 2 शब्द है हथेली और कलाई। तो राखी कहाँ बांधी जाती है, कलाई पर। तो बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। उसके बाद है, भाई बहन की खालिस्तान करने का वचन देता है। क्या है यहाँ, शिक्षा और रक्षा। तो क्या आएगा, रक्षा। भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। उसके बाद है, हुमायूं ने रानी कर्मावती को खालिस्तान मान लिया। हुमायूं क्या सोचकर रानी कर्मावती की रक्षा करने आया था, उसने रानी कर्मावती को अपनी क्या माना था, बहन। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है बहन और भाई, तो यहाँ क्या आएगा, बहन। लास्ट है, रवि मीनू से खालिस्तान बंधवाएगी, डोरी या फिर राखी। तो रवि जो है मीनू से क्या बंधवाएगा, राखी, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर और खालिस्तान। उसके बाद यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो क्या करना है, इसमें इस ग्रुप में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और यहाँ 2 ग्रुप बना रखे हैं। नाम, ये है नाम वाले शब्द, ये है काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द कौन से होते हैं, किसी भी चीज का कोई भी नाम। और काम वाले शब्द, जिनको हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं ना, जिस शब्द से हमें किसी भी काम का पता चलता है कि कौन सा क्या काम हो रहा है, क्या काम होगा, तो वो होते हैं काम वाले शब्द। तो इनको आपको देखना है और इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से नाम वाले शब्द हैं और कौन से काम वाले शब्द हैं। जैसे रविवार कोई काम है नहीं, ये क्या है, नाम वाला शब्द। रविवार के नीचे है उठना, तो उठना काम वाला शब्द है ना, तो ये आएगा काम वाले शब्द वाले बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपको नाम वाले और काम वाले शब्दों को अलग अलग छांटना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ इस एक्सरसाइज में आते हैं हम, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द जो है अशुद्ध लिखे हुए हैं, मतलब गलत लिखे हुए हैं, उन्हें हमें सही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम सही, देखिए मैं यहाँ ये शब्दार्थ को मिटा देती हूँ और इन शब्दों को लिखेंगे हम शुद्ध करके। इनमें किसी में मात्रा की मिस्टेक दी हुई है,
किसी में अक्षर की मिस्टेक दी हुई है, तो उन सबको हमें सही करके लिखना है। जैसे नंबर क पर है अ व क से, तो यहां आपको देखना है क्या मिस्टेक है। अवकाश, अवकाश नहीं होता, सही शब्द होता है अवकाश, अवकाश। तो यहाँ से सड़क की जगह क्या आएगा, ये जो से सड़क है इसकी जगह आ जाएगा श शलगम, अवकाश। ठीक है, तो नंबर ख पर है अगला हमारा महीना, ना, महीना। तो इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें ये जो छोटा ही है ये हो जाएगा बड़ा, महीना। शुद्ध शब्द क्या होता है, महीना। आप बोल के देखना इसको, महीना, महीना नहीं होता, महीना शुद्ध शब्द होता है महीना। ग पर है हमारा बचन, ब च न, ये तो है अशुद्ध, गलत है। सही क्या होगा, बचन नहीं होता ना, क्या होता है वचन, व च न, वचन। घ पर है हमारा आगे पूर्णिमा। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, यहां पर रे लगाया हुआ है, नी मा, पूर्णिमा। आपने पाठ भी पढ़ा हुआ है, पाठ में क्या दिया हुआ है, पूर्णिमा, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा कैसे लिखेंगे हम, पू, बड़ा पू, और अण जो आता है टे की लाइन में, वो अण, उस पर रे, और यहाँ मा, पूर्णिमा। ठीक है, उसके बाद है त्यो हा रे, त्योहार, त्योहार। इसमें क्या मिस्टेक है, ये देखो ये जो मात्रा है औ की मात्रा, जबकि यहाँ पर किसकी मात्रा आएगी, ओ की मात्रा, एक मात्रा आएगी। त्योहार, त्योहार थोड़ी होता है, त्योहार होता है, त्योहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जल्दी। इसको आप बोल के देखो, जल्दी, जल्दी, जल्दी शब्द नहीं होता ना, जल्दी में ल आधा आएगा और शब्द सही शब्द बनेगा जल्दी, जल्दी। ल की साउंड थोड़ी आएगी इसमें, जल्दी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुद्ध अशुद्ध शब्द। इस तरफ वाले शब्द जो है वो अशुद्ध है, गलत है, और इधर हमने उनको सही करके लिखा है। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। यही मिस्टेक होती है हिंदी में, आप जब पाठ पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको प्रश्न उत्तर तो तब की तब याद हो जाएंगे फटाक से, लेकिन लिखने में मिस्टेक होती है, लिखने में मात्राओं की मिस्टेक होती है, शब्दों की मिस्टेक होती है। इसीलिए जब भी आप कुछ भी लर्न करते हो हिंदी में, उसको लिखकर देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है समझिए और मिलान कीजिए। तो यहाँ ये समझिए और मिलान कीजिए क्या दिया हुआ है, ये है लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये टॉपिक आपने व्याकरण में पढ़ा था ना, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का पता चले वो होता है स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से हमें लड़का होने का पता चले वो होता है पुल्लिंग, पुरुष जाति का पता चले। तो ये दिया हुआ है इधर, मैं यहां लिखती हूं राजा, भाई, माता, और लास्ट है बेटा। अब इनके दूसरी तरफ एक कॉलम और दिया हुआ है, पिता, रानी, बेटी और बहन। तो इनको हमें मिलान करना है, मैच करना है इनका, कौन सा शब्द का किससे मैच होगा। तो राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी, राजा, रानी, भाई, बहन, माता, पिता, बेटा, बेटी। इस तरह से इनका मिलान करना है। तो ये हो गया हमारा पाठ पूरा। उसके बाद यहाँ एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है, एक वर्ग पहेली दे रखी है। इस वर्ग पहेली में बहुत सारे त्योहारों के नाम छुपे हुए हैं, आपको उन त्योहारों के नाम इसमें से ढूंढने हैं। ये एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हो, अभी तो हमारा पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। तो ये मैं आपको सारी एक्सरसाइज दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन्होंने नहीं कर रखी है वो अभी इस वीडियो में देखकर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, और ताकि एग्जाम्स के टाइम में आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो।
और इनको एकदम सही लिखना है, क्योंकि अगर आप गलत लिखोगे तो गलत ही आपको याद होगा, गलत ही आप याद करोगे और फिर एग्जाम्स में मार्क्स कटेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि जो भी लिखा हुआ है उसको देख देख कर आराम से सही लिखना है, शुद्ध लिखना है, और जो भी प्रश्न उत्तर आप याद कर रहे हो उनको लिखकर देखना है। ठीक है, तो चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड डू दिस गिवन वर्कशीट इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे। थैंक यू।